स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है मिश्रा सर क्लासेस। और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन। और आपके सामने एक क्वेश्चन लाए हैं हम, इसको ध्यान से आप देखिए और क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोला है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। 2 डिजिट के नंबर जो है उसका सम कितना है 12। 2 डिजिट का नंबर है उसका कितना वैल्यू है 12। तो अगर हम लोग लेट कर ले रहे हैं, लेट द 2 डिजिट नंबर, सिद्धांत जो हमारा 2 डिजिट का नंबर है वो हमारा मान लेते हैं कितना है एक्स वाई। जैसे कि दो डिजिट का नंबर कोई मानता है, अगर मान लो 12 है, 15 है, 99 है, 56 है, ये सब 2 डिजिट का नंबर होते हैं। तो ऐसे अगर मैंने मान लिया कि 2 डिजिट का नंबर एक्स वाई के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में ऐसे 10x प्लस में y की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये 10x कहाँ से आया? जैसे मान लो कि 12 लिखा हुआ था, तो 12 का जब हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म करते थे, आपको याद होगा, तो हम लोग करते थे 1 × 10 और प्लस में 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो 2 है वो 1th प्लेस पे है और 1 जो है कहाँ पे वो 10th प्लेस पे। ठीक है, 15 लिखा हुआ है तो ऐसे ही 1 × 10 और प्लस में 5। ये लिखा हुआ है तो 9 × 10 और प्लस में 9। आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली पहले वाला जो नंबर है ये वाला, उसमें 10 से मल्टीप्लाई करके दूसरा नंबर हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो उस तरह से हमारा नंबर एक्स वाई अगर होगा तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा 10x प्लस वाई की फॉर्म में हमारा ये नंबर है। अब देखो इसके बाद अगर बात किया जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बोला है कि द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, उनके डिजिट का सम, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। माने जो 2 डिजिट का नंबर है उनके डिजिट का सम, यानी कि x प्लस वाई ऐड करके कितना हो रहा है हमारा 12। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। किसी भी 2 डिजिट के नंबर का उनके डिजिट का सम कितना है हमारा 12। सिंपल। इसके बाद बात फिर बोला है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, मतलब कि जो नंबर ऑब्टेन हुआ है उसको इंटरचेंज करने के बाद इट्स डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। मतलब कि जो नंबर मैंने इंटरचेंज किया, जैसे मान लो कि 10x प्लस वाई था, चेंज करके 10y प्लस जो मैंने x किया, तो जो ये नंबर आया ये मेरा दूसरे वाले नंबर, यानी कि जो पहले नंबर था 10x प्लस वाई से कितना ज्यादा निकला 18 ज्यादा निकला। जो नंबर था मेरा 10x प्लस वाई, उसके डिजिट को जैसे मैंने चेंज किया, मतलब कि जहां पे x था वहां मैंने y कर दिया और जहां y था वहां पे क्या कर दिया मैंने x कर दिया। तो ये नंबर इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आया, ये नंबर अपने ओरिजिनल नंबर से कितना ज्यादा था 18 ज्यादा था, 18 एक्सीड्स था। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। क्या आपको समझ में आया ये वाला? इसके बाद सिंपल सॉल्व करेंगे 10y प्लस में x और इन दोनों नंबर को लाएंगे इधर, तो माइनस का 10x और माइनस y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 18। इन दोनों नंबर को हम लोग इधर कर दिए तो दोनों प्लस से क्या हो गया माइनस हो गया। अब देखो ये वाला 10y में से एक y गया तो आपको बचेगा 9y, और ये वाला x में से ये वाला 10x गया तो कितना बचेगा आपका सिंपल 9x इज इक्वल टू कितना 18। अगर मैं इन दोनों नंबर में से 9 कॉमन कर लूं तो क्या बचेगा y माइनस x इज इक्वल टू 18, या फिर y माइनस x इज इक्वल टू 18 बाई 9 होके और सिंप्लीफाई होके y माइनस x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इतना पढ़ के आपने अगर इक्वेशन बना लिया तो आपके आधे मार्क्स तो यहाँ पे ऐसे ही बन गए। सबसे पहली बात कि 2 इक्वेशन बन गए हमारे यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और y माइनस में x इज इक्वल टू कितना हमारा 2। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग किसी मेथड से। आप ग्राफिकल से कर लेना, आप सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, आप एलिमिनेशन से कर सकते हो, जो भी मेथड आपको आसान लगता है आप उस मेथड से इसमें कर सकते हैं। क्योंकि इसमें मतलब मेथड का नहीं है, मतलब इसमें है कि जो नंबर आएगा वो नंबर होगा क्या। इस क्वेश्चन को अगर मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहूं अगर, तो x प्लस में y इज इक्वल टू 12 था और सेकंड इक्वेशन आपका y माइनस में x इज इक्वल टू आपका 2 था। देखा जाए तो आपका ये वाला x और ये वाला x ऑटोमेटिकली प्लस और माइनस में है। तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर दूं, डायरेक्टली क्या करूं प्लस करूं, तो मेरा क्या होगा ये वाला x ये वाला x क्या हो जाएगा कट जाएगा, और ये वाला y और ये वाला y ऐड करके कितना आएगा आपका 2y हो जाएगा। और सिंपल कितना आपका आ गया 12 और 2 ऐड करके 14, y की वैल्यू 14 बाई 2 कट के y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7। अब अगर यहाँ पे लिखे हम लोग कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारा ये वाला x प्लस में y इज इक्वल टू 12। सिंपल यहाँ पे पुट करेंगे y की वैल्यू, सिंपल हमारा आ जाएगा x की वैल्यू कितनी 12 माइनस 7, यानी कि x इज इक्वल टू कितना हमारा 5। हमारा x आ गया 5, y आ गया हमारा कितना 7। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में इतना ही आंसर छोड़ के चलाते हैं, लेकिन आपको क्या x y पूछा था नहीं, यहाँ पे आपको पूछा है कि फाइंड द नंबर।
तो हमारा जो नंबर था, हैंस जो हमारा नंबर होगा उसको हमने माना था एक्स वाई, यानी कि एक्स पहले ये वाला 5 और वाई बाद में ये वाला 7। आपका ये हो गया नंबर 57। अब एग्जाम में गए और बना के आ गए, कैसे पता चलेगा कि हमने सही बनाया कि नहीं बनाया? इसको चेक करने का तरीका, नंबर पकड़ो और क्वेश्चन को पढ़ो। मैं मान लो नंबर कितना है 57, तो क्या पहला लाइन सेटिस्फाई कर रहा है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। उस 2 डिजिट के नंबर में अगर डिजिट को ऐड कर दिया जाए, 5 और 7 को ऐड करें तो कितना आएगा हमारा 12, यानी कि पहला लाइन सेटिस्फाई कर रहा है। और सेकंड लाइन क्या बोल रहा है कि अगर मैंने इसको चेंज कर दिया, इसके डिजिट को इंटरचेंज कर दिया, मतलब 57 ना करके इसको मैंने कितना कर दिया 75 कर दिया, पहले 7 कर दिया बाद में 5 कर दिया, तो ये अपने पुराने वाले नंबर से क्या 18 ज्यादा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि 75 से जब 57 माइनस करेगा तो हमारा कितना आएगा 18। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है हमारा 57। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग के लिए हमने एक और क्वेश्चन दे दिया है उसी क्वेश्चन के जैसा, इसको आप पढ़िए, इसको बनाइए और इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। चलते हैं आगे, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द 2 डिजिट नंबर जो था हमारा उसको मान लेते हैं एक्स वाई, और इसको हम लोग इस तरह से 10x + y के फॉर्म में एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बोला है कि 2 डिजिट के नंबर में डिजिट का सम यानी कि x + y करने के बाद वो आया है हमारा 15। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आखिर बोल रहा है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, मतलब कि नंबर जो आया हमारा इंटरचेंज करने के बाद, यानी कि जो नंबर था हमारा वो 10x + y था, चेंज कर देंगे तो 10y + x कर देंगे। जहां x था वहां y और जहां y था वहां पे x, इंटरचेंज हो गए। और जो ये इंटरचेंज आया है ये पुराने वाले नंबर से, मतलब कि 10x + y से 9 ज्यादा था। सिंपल, 10y + x और -10x, और ये y आके इधर हो जाएगा माइनस का y इज इक्वल टू आपका 9। 10y में से एक y गया तो वो बचेगा 9y, और इधर बचेगा आपका 9x इज इक्वल टू कितना आपका आ गया 9। अगर मैं 9 कॉमन कर लूंगा तो y माइनस में x इज इक्वल टू में आ जाएगा 9, और y माइनस x इज इक्वल टू में 9/9। सिंपली सॉल्व करके y माइनस में x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। आपके सामने 2 इक्वेशन बन गए हैं, एक x + y = 15 और एक बन गया है आपका y माइनस में x इज इक्वल टू कितना 1। अगर मैं इक्वेशन नंबर जो हमारा था फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर 2 में अगर ऐड करूं, क्योंकि आपका देखो एक प्लस में है और एक क्या है माइनस में है, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। y माइनस में x इक्वल टू में 1, जैसे इसको ऐड करेंगे तो हमारा ये वाला x से ये वाला x कट गया, y कितना हो गया आपका 2y इज इक्वल टू आपका ये दोनों ऐड करके कितना हो गया 16। तो y इज इक्वल टू में 16/2, सिंपली y इक्वल टू कितना आ गया आपका 8। अब अगर इसकी वैल्यू को पुट कर दी जाए, पुट द वैल्यू ऑफ y इन, आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 में किसे इंपुट कर सकते हैं। तो पिछला क्वेश्चन में मैंने 1 इंपुट किया था, यहाँ आपको मैं 2 इंपुट करके दिखा दे रहा हूँ। y माइनस में x इक्वल टू में 1, y की वैल्यू 8, 8 माइनस में x इक्वल टू में 1, या फाइनली x इक्वल टू में 1 माइनस में 8 माइनस x इक्वल टू -7, एंड दोनों तरफ माइनस कैंसिल आउट होने के बाद आपका x कितना आ गया 7। अब आपका y आ गया 8 और आपका x आ गया 7। अगर ये क्वेश्चन MCQs वाला अगर होगा तो इसमें ऑप्शन में आपको 78, 87 ऐसे ऐसे दोनों ऑप्शन दिए रहेंगे। तो आप लोग थोड़ा दिमाग लगाना है यहाँ पे कि जो आपने नंबर माना था वो नंबर आपका क्या था, वो नंबर आपका था XY। यहाँ से देखो XY, यानी पहले आपका ये वाला X होगा और बाद में आपका ये वाला Y होगा, यानी कि आपका जो नंबर आया कितना है वो 78 आया है। अब सही बनाया है कि नहीं बनाया है चेक करने का तरीका क्या है कि क्वेश्चन में पढ़ो। बोल रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स इज 15, तो नंबर के डिजिट का अगर सम करेंगे तो 7 और 8 ऐड करके कितना होगा हमारा 15 ही होगा, और नंबर को चेंज करके मतलब कि इंटरचेंज जब करेंगे तो 78 है, इसको अगर 87 हम लोग करते हैं अगर माइनस करते हैं 78 से, तो ऑटोमेटिकली हमें कितना आएगा 9 का ही डिफरेंस आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सही है, हमने इसको क्या कर दिया है, वेरीफाई भी कर लिया है। तो आपके सामने एक नया क्वेश्चन आया है कि अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 18, and when 63 is subtracted from the number then the digits are interchanged their places। तो अगर मैं यहाँ पे लेट कर लूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि लेट द 2 डिजिट नंबर जो था उसको मान लें अगर हम लोग XY, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में एक्सपेंडेड फॉर्म करके 10x + y के फॉर्म में कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे देखा जाए अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन अगर देखा जाए तो बोला है कि अ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर में इज सच दैट, कुछ इस प्रकार से कि द प्रोडक्ट ऑफ इस डिजिट्स, मतलब डिजिट्स का प्रोडक्ट्स, यानी कि एक्स वाई, एक्स इंटू वाई करके जो हमारा आया है, यहाँ पे एक्स इंटू वाई कर सकते हैं आप लोग, तो जो डिजिट का जो प्रोडक्ट है वो कितना है आपका 18 है, इस प्रकार से। और बोला है कि व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, माना जो नंबर था 10x प्लस में y था, जैसे इस नंबर में से हमने क्या किया 63 माइनस किया तो हमारा नंबर का डिजिट इंटरचेंज कर गया, यानी कि जो हमारा नया नंबर आया वो आया हमारा 10y प्लस में x आया। फिर से ध्यान समझिए, बोला है यहाँ पे कि व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, यानी जो आपने नंबर माना था ये वाला, इस नंबर में से जैसे हमने 63 माइनस किया, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, यानी कि उनका जो प्लेस था, जैसे यहाँ पे 10x प्लस वाई था तो यहाँ पे आने के बाद वो 10y प्लस एक्स की फॉर्म में आ गया। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो हमारा एक नया इक्वेशन बन के आएगा, इन दोनों नंबर को पकड़ते हैं, इधर करते हैं तो 10y माइनस में x और ये वाला 63 आके इधर क्या हो जाएगा प्लस का 63 हो जाएगा, ये दोनों इधर आगे क्या हो गया माइनस में और ये इधर आगे क्या हो गया प्लस में, तो 10x में से 1x गया तो वो बचाएगा कितना 9x, और एक y में से ये वाला 10y गया तो कितना बचेगा आपका 9y इज इक्वल टू 63, and when we common x then we will get x minus y is equal to 63 and x minus y is equal to 63 by 9 और कट के कितना आपका आएगा x minus y इक्वल टू आपका 7। देखा जाए तो आपका ये इक्वेशन नंबर 1 बना। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था कि आपको x प्लस वाई दे दिया था तो आपने डायरेक्टली दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट कर दिया था, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ और बोला है, यहाँ पे आपको x इंटू वाई दिया है और यहाँ पे आपको x माइनस वाई दिया है। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ab होता है। इसको हमने बहुत सारे पहले प्रूफ भी किया था। तो इसमें अगर हम लोग वैल्यूज को पुट करें, जो जो वैल्यू हमें पता है, तो देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये माइनस वाला वैल्यू हमें पता है, प्लस वाला वैल्यू हमें नहीं पता है, तो इस a प्लस बी को ऐसे ही छोड़ दो। और जहाँ पे a माइनस बी दिखाई दे रहा है x माइनस वाई, वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग ये वाला 7 का वैल्यू पुट कर सकते हैं। इज इक्वल टू में कितना 4 इंटू में a इंटू बी की वैल्यू कितनी है हमारी 18 है, तो देखा जाए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 49 इज इक्वल टू में 72, एंड फाइनली हमें मिलेगा यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 72 और प्लस में 49, हमें मिलेगा यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में आपका हो जाएगा ये 121 और a प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा अंडर रूट में 121, इसकी वैल्यू होती है 11। अब बोलोगे सर कि आपने इसके बाद ये फॉर्मूला ही क्यों लगाया? मैंने ये फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि मेरे को यहाँ पे देखो जैसे मैंने सॉल्व किया तो मुझे फाइनली मिल गया एक और इक्वेशन, और इन दोनों इक्वेशन की मदद से मैं चाहूँ तो आराम से वैल्यू को सॉल्व कर सकता हूँ। अब जो मेरा यहाँ पे x माइनस वाई था यहाँ पे a माइनस बी की फॉर्म में चल रहा है, तो इसको मान लो कि पूरा नंबर जो था वो x प्लस वाई की फॉर्म में ही था। सिंपल a इंटू बी ना मान के हमने उसको क्या माना है x वाई की फॉर्म में माना है, और इन दोनों इक्वेशन को सिंपल हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तो आपके पास सबसे आसान तरीका होता है एलिमिनेशन। आराम से इक्वेशन नंबर 1 को फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन पर ऐड करेंगे, क्योंकि ये है माइनस में और ये है प्लस में, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा ये कट जाएगा। तो x प्लस में y इज इक्वल टू में 7 और एक आपका हो जाएगा सॉरी x माइनस में y इक्वल टू 7 और एक नंबर क्या हो जाएगा आपका x प्लस में y इक्वल टू में 11। अगर दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये कट गया और ये आपका हो गया कितना 2x इज इक्वल टू में 11 और 7 18, x इज इक्वल टू में आपको कितना जाएगा 9। कोई दिक्कत? और ऐसे हमारा x इक्वल टू में 9 आया तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट करें तो 1 नंबर इक्वेशन हमारा ये है x माइनस y इक्वल टू में 7, फाइनली हमें मिलेगा 9 माइनस में y इक्वल टू में 7 या फिर माइनस y इक्वल टू में 7 माइनस 9 माइनस y इक्वल टू में माइनस 2 एंड y इक्वल टू हमारा कितना 2। तो हमारा x का वैल्यू 9 आ गया और y का वैल्यू कितना आ गया हमारा 2 आ गया। तो हमारा जो नंबर था, बिल्कुल ध्यान समझना, नंबर था हमारा xy यानी कि x पहले लिखेंगे 9 और बाद में लिखेंगे हम लोग 2। अब चेक करते हैं कि हमने सही बनाया है कि नहीं बनाया है। दोनों नंबर को जो 92 जो दिया हुआ है नंबर, इनके दोनों डिजिट को अगर गुना करते हैं तो क्या लगता है 18 आएगा। 9 2 18 बोला है क्वेश्चन में कि दोनों नंबर के डिजिट को अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा। तो 9 2 18 आ रहा है, ठीक है। और जैसे उसमें 63 माइनस करेंगे तो 92 था और उसमें 63 जैसे माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा कितना, ये मिलेगा 29। देखो डिजिट इंटरचेंज कर गया, जैसे 92 में से जैसे उस नंबर में से हमने 63 माइनस किया तो वो नंबर का डिजिट इंटरचेंज कर गया, 92 से क्या हो गया 29 हो गया। तो हमने क्या बनाया है, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही बनाया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स। तो पहली बात तो जब सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे तो पहले तो लेट कर लेंगे, लेट द 2 डिजिट जो नंबर है
वो हमारा है एक्स वाई, और इसको हम इस तरह से एक्सपोनेंट फॉर्म में 10x प्लस में y की फॉर्म में कर सकते हैं। कितना आपको दिक्कत को लेना है, ठीक है। इसके आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखा जाएगा, तो बोला है कि अ नंबर कंसिस्टिंग 2 डिजिट्स इज 7 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, माने डिजिट का जो सम है, मतलब कि जो x प्लस वाई है उसका 7 गुना, फिर सुनो 7 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स जो है वो आपका नंबर है, माने जो नंबर है वो अपने ही डिजिट के सम का 7 गुना है। जो नंबर है वो अपने ही डिजिट का कितना है, सम का 7 गुना। फिर सुनो, अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स, एक नंबर जिसके अंदर 2 तरह के डिजिट्स आते हैं, तो उसको मैंने मान लिया इस तरह से, और वो जो नंबर है वो अपने डिजिट के समय कितना है, 7 गुना है। तो अपना जो नंबर है वो अपने डिजिट के समय कितना है, 7 गुना है। सिंपल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो आपका आएगा 7x प्लस में 7y इज इक्वल टू में 10x प्लस में y। इसके बाद जो ये नंबर है इसको अगर इधर लेके आएंगे तो 10x प्लस में y, और ये दोनों नंबर आके इधर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 7x माइनस 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0। ये दोनों नंबर इधर आए तो क्या होगा, ये माइनस में, और उधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा आपका 0। तो 10x में से अगर 7x गया तो 3x, और यहाँ पे इससे माइनस करेंगे तो कितना होगा 6y इज इक्वल टू में 0। व्हेन वी कॉमन x देन हमें मिलेगा x माइनस y, x माइनस में 2y इज इक्वल टू कितना हमारा 0, x माइनस में 2y इक्वल टू में 0, इक्वेशन नंबर 1। ये 3 आके इधर डिवाइड में हो गया और ये 0 हो गया, ठीक। इसके बाद अब पढ़ते हैं यहाँ से सेकंड लाइन, बोल रहा है कि व्हेन 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, जैसे हमने नंबर में से 27 माइनस किया, यानी कि 10x प्लस y जो था नंबर, उसमें से जैसे हमने 27 माइनस किया तो जो नंबर के डिजिट्स थे वो क्या हो गए, रिवर्स हो गए। मतलब कि यहाँ पे 10y प्लस में x हो गया, यहाँ पे 10x प्लस y था, रिवर्स होके 10y प्लस x हो गया। नंबर में से जैसे हमने 27 माइनस किया, 27 माइनस किया, तो नंबर क्या हो गया, वो चेंज कर गया अपना प्लेस। फिर सुनो कि व्हेन 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर देन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। इसको सॉल्व करेंगे तो 10x प्लस में y, और इन दोनों को लाएंगे इधर तो 10y और माइनस में x, और ये 27 आगे क्या हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा ये प्लस में। 10x में से अगर 1x गया तो क्या बचेगा 9x, और ये इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9y इज इक्वल टू कितना 27। एंड फाइनली 9 कॉमन करेंगे तो x माइनस में y इज इक्वल टू 27, और x माइनस में y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ये 27 बाई 9, और कट के आपका x माइनस y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखा जाए तो आपके सामने 2 इक्वेशन बन गया है। अब इस दोनों इक्वेशन को आप लोग चाहो तो एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, या फिर ग्राफिकल मेथड से, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे इजी तरीका, क्योंकि अगर बोला नहीं है कि इस मेथड से करना है, तो हम कर लेते हैं इसको किससे, एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। अगर तो फर्स्ट इक्वेशन आपका था x माइनस में 2y इज इक्वल टू में 0, फर्स्ट इक्वेशन x माइनस में 2y इक्वल टू में 0। सेकंड इक्वेशन x माइनस में y इक्वल टू 3, x माइनस में y इक्वल टू में 3। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दूं इसको, तो आपका देखो ये x क्या हो गया, सिंपल कट गया। और जैसे 2y जो था माइनस में और एक y उसमें प्लस करेंगे तो सिंपल y बचेगा माइनस में, और यहाँ पे 0 में से 3 क्या बचेगा आपका -3 बचेगा। फिर सुनो, माइनस का 2y में एक y ऐड करने जाएंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस का y बचेगा, इधर माइनस में कितना आएगा -3 आएगा, माइनस माइनस कट गया, y को कितना आ गया आपका, सिंपल कितना आ गया 3। अब ऐसे आपका y को 3 आया है तो आप चाहें उसकी वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में आप पुट कर सकते हैं। 1 नंबर इक्वेशन आपका ये रहा, x माइनस में 2y इक्वल टू में 0, तो x माइनस में 2 इंटू 3 इज इक्वल टू में 0, एंड फाइनली हमें मिलेगा x इक्वल टू कितना हमारा 6। नंबर x आ गया 6 और y आ गया हमारा इतना, तो हमने नंबर क्या माना था, नंबर था हमारा xy, यानी कि पहले x 6 और बाद में 3। हमारा आंसर कितना हो गया 63। अब सही बनाया है कि नहीं बनाया, आओ चेक करते हैं। जो नंबर है क्या लगता है वो अपने डिजिट के सम का 7 गुना है, क्योंकि 6 और 3 जोड़ेंगे तो आएगा 9, और 9 7 जा, नंबर के डिजिट का सम जो होगा, मतलब कि 6 और 3 को जो जोड़ के 9 आएगा, वो उस नंबर का 7 गुना है। तो 9 इंटू 7 जब करेंगे 63 आ ही जाए। और एक और चीज बोला है कि जैसे हम 27 माइनस करेंगे, यानी 63 में से जैसे आप 27 माइनस करोगे, ऑटोमेटिकली आपका क्या बचेगा, यहाँ पे 36 बचेगा। उस नंबर में से जैसे 27 माइनस किए तो वो अपना प्लेस चेंज कर दिया, यहाँ पे 63 था, वहां पे क्या हो गया 36 हो गया, और ये हो भी रहा है, यानी कि हमने जो बनाया है क्या है, बिल्कुल सही बनाया है।
आशा करते हैं कि इस तरह के डिजिट्स वाले क्वेश्चंस, नंबर बेस्ड क्वेश्चन आपसे बने होंगे, चाहे आपको समझ में आया होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी आपके सामने इसी चैप्टर का और भी कुछ धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। जल्दी आप लोग तब तक जुड़ रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।